जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो अभी चल रहे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सफल सीरीज का 36वां पार्ट है। साथियों, अभी तक 35 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप सभी साथियों ने देखा होगा। साथियों, आज के सेशन में हमने 10 प्रश्न और बढ़ाए हैं, क्योंकि आप सभी साथियों ने 10 साथियों ने इस वीडियो को लाइक किया है, उन्हें वेरी वेरी थैंक यू। हमारा टारगेट रहता है, अगर आप सभी साथी जो भी साथी इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनमें से 10 साथियों ने लाइक किया तो हम क्वेश्चनों की संख्या अवश्य बढ़ाएंगे। 5, 10, 15 अवश्य क्वेश्चनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी साथियों तक शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में बैठ रहे हैं। साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया गया था? 1917 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1931 ईस्वी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? 1917 ईस्वी में पहला प्रयोग चंपारण कहाँ किया गया था साथियों? चंपारण, चंपारण बिहार में गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था साथियों? 23 मार्च 1931 ईस्वी, 4 मार्च 1931 ईस्वी, 11 अप्रैल 1932 ईस्वी या 5 सितंबर 1940 ईस्वी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी को साथियों गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या जवाहरलाल नेहरू। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है साथियों, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा तो साथियों महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? प्रश्न यह पूछ रहा है साथियों। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, विलियम बेंटिंग या दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा साथियों कराची अधिवेशन में 1943 ईस्वी में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 6 अप्रैल 1930, 11 मार्च 1931, 5 जून 1932, 4 फरवरी 1936। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 6 अप्रैल 1930, 11 मार्च 1931 या 5 जून 1932 या 4 फरवरी 1936। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड साथियों कब हुआ था? 23 मार्च 1931, 5 फरवरी 1922 या 15 अप्रैल 1923 या 13 फरवरी 1914 ईस्वी को। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे
बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? साथियों, नेहा सिंह राठौर, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह या नीतीश कुमार? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर जी को हाल ही में निर्वाचन आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य साथियों कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है साथियों? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ नगर है श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सिमलीपाल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल अभ्यारण्य। चिल्का झील भी साथियों महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 155? ये साथियों चारों विकल्प जो हैं इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? साथियों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 155 में। आर्टिकल 155 में प्रावधान है राज्यपाल की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साथियों, अनुच्छेद 124 जो सर्वोच्च न्यायालय से यानी उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित है साथियों। अनुच्छेद 214 जो है साथियों यह उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 214 से लेकर साथियों 231 तक जो अनुच्छेद हैं वह उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 155 आपके राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। चारों इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था साथियों? 1905 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1950 ईस्वी या 1955 ईस्वी? साथियों, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार साहित्य का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। यह 1955 ईस्वी में पहली बार दिया गया था। याद रखिएगा साथियों, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या गुजरात? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 5 जून, 10 जनवरी या 25 दिसंबर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों। अगला ऑप्शन दिया है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिटोरिया इंपॉर्टेंट है साथियों, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? प्रिटोरिया जो है साथियों किस देश की राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, दक्षिणी सूडान या इनमें से कोई नहीं?
सही उत्तर क्या होगा साथियों? दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल यानी राजधानी है प्रिटोरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों अगर दक्षिण कोरिया की बात किया जाए, सियोल, सियोल जो है इसकी कैपिटल है, और दक्षिणी सूडान की साथियों जुबा जो है राजधानी है। जुबा दक्षिणी सूडान और दक्षिण कोरिया की क्या है साथियों? सियोल है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। गुल्टुम महत्वपूर्ण है साथियों, किस देश की मुद्रा है? गुल्टुम जो है साथियों किस देश की मुद्रा है? भूटान, मिस्र, मोरक्को या मकाऊ? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान की मुद्रा है साथियों गुल्टुम। अगर भूटान की कैपिटल की बात करें, थिम्पू जो है साथियों भूटान की कैपिटल है। मुद्रा क्या है? गुल्टुम। अगला ऑप्शन है मिस्र। मिस्र की कैपिटल है साथियों कायरा। करेंसी क्या है साथियों? कैपिटल जो है कायरा है, करेंसी जो है साथियों पाउंड है। अगला ऑप्शन है मोरक्को। मोरक्को कैपिटल है साथियों रबाता और करेंसी है दरहम। मकाऊ कैपिटल है साथियों मकाऊ और करेंसी है मकाऊ पटाका। चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कप नहीं साथियों, विश्व का सबसे गहरा झील कौन है? टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है साथियों, माफ करिएगा। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? वुलर, वैकाल, सुपीरियर या कैस्पियन सागर? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है उलर। एशिया में मीठे पानी की झीलों में से एक झील है उलर, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सुपीरियर जो है साथियों विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। कैस्पियन सागर साथियों सागर लिखा है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में साथियों किस नाम से जाना जाता है? जमुना, मेघना, सरयू या तीस्ता? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। कहां? बांग्लादेश में। महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हो सकता है 1 महीने का एग्जाम है, किसी ना किसी शिफ्ट में अवश्य ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। लास्ट प्रश्न साथियों आप सभी साथियों के लिए, हमें उम्मीद है आप सभी साथी इसका उत्तर कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताएंगे। हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस या भारत? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। कल का प्रश्न था साथियों विश्व कप 2023 में ही होगा साथियों, लास्ट में अक्टूबर नवंबर में। वनडे क्रिकेट विश्व कप, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों? भारत करेगा। पूरी तरह से अकेले भारत जो है अब की बार क्रिकेट विश्व कप का होस्ट करेगा। ठीक है साथियों, आज के प्रश्न का उत्तर आप सभी साथी में कमेंट सेशन में दीजिएगा, इंतजार रहेगा। कल के 1-2 भाई हमें कमेंट सेशन में उत्तर बताए थे, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से साथियों आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन। उसके पहले साथियों हमने कुछ पोस्ट किया है, मैंने कुछ एडिट किया है एग्जाम गुरु सेंटर कम्युनिटी पोस्ट और शॉर्ट वीडियो। साथियों अगर आप सभी साथी एग्जाम गुरु सेंटर यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे, लगभग स्पेशली केवल SSC GD एग्जाम के लिए हमने 90+ पोस्ट किए हैं। अगर आप सभी साथी उसको जाकर देखेंगे, अवश्य वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और पर डे साथियों हम 7 बजे 60 वीडियो बनाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अगर आप सभी साथी एग्जाम गुरु सेंटर यूट्यूब चैनल के 60 वीडियो में जाकर देखेंगे, लगभग वो भी 100 के ऊपर ही होगा। वहाँ से भी आप सभी साथियों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है साथियों, आज का सेशन कैसा रहा? हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी साथी लाइक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।